नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं दीपिका सिंह। आखिर क्या हो गया है राजनेताओं की जुबान को जो बात बात पर बेलगाम हो जाती है। कोई किसी को सुपड़खां कह रहा है, कोई गठबंधन की शॉल उतार रहा है, और इतना ही नहीं, पर्सनल कमेंट के साथ साथ अब तो मजहबी मुद्दों पर बयानबाजी से बाज भी नहीं आ रहे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सारी हदें पार कर दी। उन्हें संगम के स्नान में सब नंगे दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व और थरूर के हार्डकोर कमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। संगम की रेती पर इन दिनों दिव्य भारत, भव्य भारत, अलौकिक और अतुलनीय भारत का वो नजारा है जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया में चमक। संगम पर संस्कृति के अखाड़ों का समागम अखंड भारत की ध्वजा को शान से लहरा रहा है, और इसी संगम के अमृत का आचमन कर देश दुनिया के लाखों लोग खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। प्रयाग के इसी परिवेश में कल प्रदेश की सरकार भी उतर आई। कैबिनेट की बैठक हुई, सीएम योगी समेत सभी ने संगम में डुबकी लगाई। और श्री राहुल गांधी जी को इस पर जवाब देना चाहिए, क्या संगम में स्नान करना नंगा होने के समान है? इस प्रकार की भाषा में उनका जवाब क्या है, ये देश जानना चाहता है। इधर प्रयाग में सरकार ने डुबकी लगाई तो उधर सियासत भी उछलाई, जिस संगम से इन दिनों दुनिया में देश का डंका बज रहा है। संगम की उस संस्कृति का कांग्रेस के शशि थरूर ने अपमान कर दिया। सोशल मीडिया पर सीएम की फोटो के साथ थरूर ने लिखा, गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यही धोने हैं। इस संगम में सब नंगे हैं। जय गंगा मैया की। सैकड़ों सालों की सभ्यता पर ऐसे शब्द लिखते वक्त थरूर सारे शऊर भूल गए, मान मर्यादा और संस्कार भूल गए कि जिस कुंभ पर वो तंज कस रहे हैं उसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। यूनेस्को के मुताबिक कुंभ धरती का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक सम्मेलन है। कुंभ की सहिष्णुता और समायोजन को दुनिया का अनोखा उदाहरण बताता है। अब बात निकली तो दूर तलक गई और लौटी तो नाराजगी और नसीहतों के साथ। तो आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए एक अच्छा अवसर है कि संगम में आइए और डुबकी भी लगाइए, अपने पाप भी धोइए। कहां तक लाजमी है, इसका जवाब वो व्यक्ति दे जो इस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और सिर्फ चुनाव के वक्त जनेऊ धारण करता है। बहरहाल राहुल गांधी जहां मंदिर मंदिर जाकर आस्था से सिर झुकाते दिख रहे हैं, वहीं उनके नेता सभ्यता और संस्कृति पर बेहूदे तंज कस रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक चलेगा भाषा का ये भद्दा प्रदर्शन। सवाल ये भी है कि आस्था पर आघात क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस शो में हम आपके विचार, आपकी वोट को भी शुमार करते हैं, शामिल करते हैं। हमेशा की तरह आप हमें @महाबहस पर ट्वीट करिए, अपनी राय, अपने कीमती वोट हमें भेजते रहिए। तो महाबहस में आज का सवाल है कि संगम में सब नंगे हैं कहकर क्या शशि थरूर ने देश की संस्कृति का अपमान किया है? तो सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर, संगम में सब नंगे हैं ये कहकर शशि थरूर ने देश की संस्कृति का अपमान किया है। आप @महाबहस पर हमें ट्वीट कीजिए, आपकी राय हम तक पहुंचाइए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ मौजूद, संजय राय प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस, उदयवीर सिंह जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे, प्रवक्ता सपा के, महेशानंद गिरी जी धर्मगुरु, शिवहरि उर्फ मौनी बाबा, तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, शशि थरूर के विवादित बोल हमेशा से सामने आते रहे हैं, चाहे वह पीएम को लेकर हो, चाहे वह कह सकते हैं कि राम मंदिर पर लेकर हो, लेकिन इस बार जो विवादित बयान उन्होंने दिया है, ये न सिर्फ बेकार है, बेहुदा है, बल्कि शर्मसार करने वाला भी है। जी बिल्कुल। मुश्किल ये है कि कई बार पार्टियों में ऐसे लोग भी, राजनीतिक दलों में ऐसे लोग भी महत्वपूर्ण स्थितियां पा जाते हैं जिनको भारत के जन का नहीं पता, भारत के मन का नहीं पता,
भारत की आत्मा का नहीं पता। ये आईपीसी से थोड़ी ना चलती है भारत की आत्मा, इंडियन पेनल कोड से। ये हजारों साल से कण कण जुड़ता है तो एक संस्कृति का निर्माण होता है, जिसको हम भारत की संस्कृति कहते हैं। कई शताब्दियों पहले, लेकिन शशि थरूर को अंग्रेजी पढ़ने से फुर्सत हो तो वो जाने देश में क्या हो रहा है। तुलसी ने लिखा था कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव दनुज नर किन्नर देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ऐसा समावेशी चित्र तुलसी ने खींचा था आज से 5 शताब्दी पहले, 6 शताब्दी पहले। व्यक्तिगत आक्षेप तो राजनेता कर ही रहे कमर के नीचे। कोई गठबंधन की शॉल उतार रहा है, कोई शूर्पणखा बोल रहा है किसी को, ये बेहूदगियां तो चल ही रही हैं। लेकिन आप संगम को भी टारगेट करेंगे। वो बेहूदगियां आपकी आंतरिक विषय हो भी सकती हैं कि एक राजनीतिक बिरादरी है, आपस में एक दूसरे का गमछा खींचो, लेकिन आप संगम की संस्कृति को लांछित करेंगे, कुंभ की संस्कृति को लांछित करेंगे। कांग्रेस को ऐसे लोग प्रतिक्षण नुकसान पहुंचाते हैं, प्रतिक्षण। मैं एक दो बात कह के बहस का आरंभ करूंगा। कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार जवाहरलाल जी। जवाहरलाल जी हिंदू पद्धति के कर्मकांडों के अनुयायी नहीं थे, वो उनके मिजाज में नहीं थे। लेकिन गंगा पर सबसे ज्यादा मोहित जो राजनेता रहे उनमें जवाहरलाल जी रहे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने गंगा के महत्व पर बहुत विस्तार से लिखा है, गंगा उनके मन को कैसे मोहती है। और वही पंडित जी अपनी वसीयत में लिखकर गए कि मेरी जो अस्थियां, मेरी जो राख हो, मेरे संस्कार के बाद उसका कुछ हिस्सा भारत के खेतों में डाला जाए और कुछ हिस्सा गंगा में प्रवाहित किया जाए। जवाहरलाल जी कहा करते थे, लिखते थे, लिखा उन्होंने कि जब गंगा में उतरता हूं तो मैं अपने पुरखों से साक्षात्कार करता हूं। उसी धारा में हमारे पुरखों की रज है। ऐसे ऐसे लोग आ गए, गजब लोग हैं। सारी पार्टियों में अजब अजब बेहुदे हैं, इसमें तो कोई था ही नहीं शक। नाना प्रकार की प्रजातियां राजनीति में सक्रिय हैं, इसमें भी कोई शक नहीं था। लेकिन संगम में सब नंगे। और मैंने उस बात पर भी आलोचना की थी जब संजय राय की पार्टी से कुछ बयानवीरों ने कहा था, जब अखिलेश जी गए थे त्रिवेणी में स्नान करने, कि अखिलेश यादव पाप धोने आए हैं। ये कैसा तरीका है? हम अपनी आस्था से वहां जाएं तो पाप धोने जाएं, ये ठीक नहीं। आप करो तो लीला और वो करे तो आगे आप जानो। अरे संगम को तो बख्शो भाई, कुंभ को तो बख्शो, ये क्या तमाशा है? चुनाव तक आप लोग कुंभ को भी बीच में रखोगे क्या? मोनी बाबा, पहले आप लोगों से बात करूंगा, फिर राजनेता के पास जाऊंगा। जिन्हें 2 घूंट पीने का भी सलीका नहीं आता, जिन्हें 2 घूंट पीने का भी सलीका नहीं आता, वही कमबख्त सारे मैं कदे पे छाए जाते हैं। जो विषय आपका नहीं हो उस पर ना बोला जाए, लेकिन राजनेता मानते नहीं। थरूर साहब ने कह दिया संगम में सब नंगे। मोनी बाबा कैसे प्रतिक्रिया देंगे? जी देखिए, ये सबसे दर्दनाक, सबसे लज्जास्पद और भारत के लिए बड़ी शर्मनाक टिप्पणी है। पूरा संत समाज इससे बहुत नाराज है, पूरे देश के श्रद्धालु नाराज हैं और यह कांग्रेस के विनाश का कारण बन जाएगी।
ऐसी अगर भाषा लोग बोलते रहे पूरे देश में जनाक्रोश बढ़ेगा। ये कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है, समाज की दृष्टि से ठीक नहीं है, संविधान की दृष्टि से ठीक नहीं है और आस्था के दृष्टि से भी ठीक नहीं है। ऐसी भाषा बोलना तो आज पूरे कुंभ मेले में इसकी निंदा हो रही है। हम सारे संत महात्मा सबके शुभचिंतक हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, पूरे देश की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा जो व्यवहार हो रहा है इससे मन बड़ा खिन्न है। लगता है ये लोग पूरे विश्व को क्या संदेश देंगे। पूरे विश्व के लोग भारत में आ रहे हैं, कौन सबूत दिखाएंगे लोग। हम पूछना चाहते हैं लोगों से, ऐसी टिप्पणी करने वाले को ये नेतागण अपने दल का सदस्य क्यों बना के रखते हैं, इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं है, इनकी सदस्यता भंग क्यों नहीं की जाती है। ऐसे लोगों को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक भारत के सम्मान पर अंगुलियां उठना बंद नहीं होगी। बहुत दर्द है आज संतों को, बड़ी पीड़ा है और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों की भर्त्सना होनी चाहिए जो देश के सम्मान की, देश के आन की, देश के प्रतिष्ठा की, देश के गरिमा की और कुंभ जैसे क्षेत्र की निंदा कर रहे हैं। इनकी बात सुनना तो दूर रहा, इनकी शक्ल देखना भी अब अच्छा नहीं लगता है। हम संतों की ओर से अपेक्षा करते हैं। जी ठीक है मोनी बाबा, मैं महेशानंद गिरी जी महाराज के पास भी चलूंगा। महेशानंद जी, जितना मैं समझता हूं कुंभ को, हर्षवर्धन के समय से आज तक कुंभ में वस्त्र और निर्वस्त्र का भेद मिट जाता है। वस्त्र धारण किया हुआ आदमी और बिना वस्त्र धारण किए आदमी का भेद खत्म हो जाए, वहां कुंभ है, वहां त्रिवेणी है। हमने यही देखा, यही सीखा। जब आंख से ये भेद ही खत्म हो जाए, ये कैसे नेता हैं जो कुंभ में देह देखने जाते हैं क्या? बिल्कुल। अब इसमें हम ये कहना चाहते हैं, पहले तो आपको बधाई दे दूं कि आपका जो वक्तव्य है मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत दिन से मुझे आपका वक्तव्य बहुत पसंद है। और दूसरी बात ये है जो आपने अभी जो चर्चा की है, कुंभ में इस समय जो कुंभ की जो बात है, माँ की गोद में बच्चा जाता है और कोई ये कहे कि माँ की गोद में बच्चा नंगा है, कितनी मूर्खतापूर्ण यह बात है। माँ की गोद में बच्चा नंगा होता है, ये तो उसकी निर्मलता की बात है। तो जहाँ ये कहा गया कि संगम में नंगे हैं, ये निहायत बिल्कुल मूर्खता की बात है। माँ की गोद में बच्चा जाए और वो नंगा जाए तो ये तो निर्मलता की बात है। गंगा हमारी माँ है, सरस्वती हमारी माँ है और यहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति का त्रिवेणी है, ये संगम है। और माँ की गोद में अगर हम निरावरण होकर के जाएं, अपने कपड़ त्याग करके जाएं, वस्त्र का तात्पर्य यहाँ कपड़ से भी है, वस्त्र त्याग करके जाएं, निरावरण होकर के जाएं, समर्पण का भाव लेकर के जाएं, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है भाई। तो ये जो बयान है इससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं और हम साधु समाज के साथ में हम इसका बयान की बिल्कुल निंदा करते हैं। और इस कुंभ को जो आपके शब्द हैं उनको हम दोहराना चाहते हैं, इसको कम से कम बख्श दो भाई, इस कुंभ को राजनीति मत बनाओ। कुंभ है, यहाँ कोई भी आओ, आप भी आओ, माँ की गोद में आओ और माँ की गोद में आकर के आध्यात्मिक गंगा में भी नहाओ और यहाँ यानी सात्विक विचारों से मन को भी पवित्र करो और तन को भी पवित्र करो। तन मन आरोग्यता, तन की आरोग्यता और मन की आरोग्यता, दोनों ही आरोग्यता यहाँ प्राप्त होती है। मागर मगर की तरफ जो अच्छी बात आपने कही और आपकी जी सब वही आपने बड़ी अच्छी बात की। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, मां की गोद में जब बच्चा होता है जी, तो वो बहुत ही मूर्ख और निकृष्ट किस्म का आदमी होगा जो ये कहे कि बच्चा नंगा है कि कपड़ा पहने है। मां स्तनपान कराती है तो मां का वक्ष देखा जाता है क्या? और जो लोग ऐसा देखते हैं वो लोग फिर आदमी होने की कतार में नहीं, वो राजनेता हो सकते हैं, आदमी नहीं हो सकते। राजनेता तो जाने कैसे कैसे भी हो जाते हैं। सुरेंद्र भाई, इसी कुंभ में मोतीलाल नेहरू नहाते थे, इसी कुंभ में जवाहरलाल जी नहाते थे अंडरवियर में, इसी कुंभ में श्रीमती गांधी नहाई और इसी कुंभ में अब राहुल जी नहाने जा रहे हैं फरवरी के दूसरे सप्ताह में। सब नंगे हैं, पाप धोने जा रहे हैं क्या? अमिताभ जी, शशि थरूर जी की यह टिप्पणी अवांछित है
हम इस टिप्पणी का खंडन करते हैं और शशि थरूर जी से भी कहेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी पार्टी से भी कहेंगे, तो निश्चित तौर पर वो अपनी इस निजी टिप्पणी पर पुनर्विचार करके इसके बारे में कोई न कोई एक स्टेटमेंट जारी करें। बहुत स्पष्ट रूप से नंबर एक, बहुत साफ सी बात है, इस पर हम कोई बहस नहीं करते। धर्म क्षेत्र में कोई बहस नहीं। धर्म क्षेत्र धार्मिक आस्था का विषय है, निजी आस्था का विषय है। अब हाँ, इसके बाद हम जरूर ये बात कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से और उन बड़े बड़े मनीषियों से जो कोई शशि थरूर को मूर्ख कह रहा है, कोई निराधम कह रहा है, कोई पापी कह रहा है। मैं उन सब लोगों से बस एक प्रश्न जरूर करूंगा कि जब श्री राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं और जब श्री राहुल गांधी जी वहां कैलाश पर्वत जाते हैं तो उनके ऊपर जिस तरीके की टिप्पणियां हुई थी वो ओछी नहीं थी, वो अवांछित नहीं थी, वो उन मूर्ख लोगों ने, उन मूढ़ लोगों ने या उन अज्ञानी लोगों ने की थी या उन ज्ञानी लोगों और संत महात्माओं ने की थी जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कदाचित। हमने तो एक लाइन में कहा टिप्पणी अवांछित है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने शब्द दोनों पूज्य संतों ने कहे पूरी हम मानने के लिए तैयार, और जो आपने कहा हम पूरा मानने के लिए तैयार। लेकिन साथ साथ स्मृति ईरानी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के वो सारे नेता जो जनेऊ को लेकर के, हमारे कनपकुल को लेकर के जिन लोगों ने बातें उठाई हैं, उन पर भी अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी की इतनी ही टिप्पणियों की कृपा हो जाए तो निश्चित तौर पर हम भी धन्य हो जाएंगे और ये देश भी कृतार्थ हो जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। उनकी उतनी ही टिप्पणी तब भी हुई थी जब कहा गया, मैंने उस ऐसी हर किसी टिप्पणी को कहा ये टिप्पणी बिल्कुल नहीं हुई थी अमिताभ जी, मैं आपसे असहमत हूं, बिल्कुल नहीं हुई थी। और इस तरीके से किसी को मूर्ख नहीं कहा गया, किसी को मूर्ख नहीं कहा गया, किसी को अज्ञानी नहीं कहा गया। ठीक है, अभी किए देते हैं, आपका एक एक क्षण देखता हूं। जी ठीक है, ठीक है, ये अभी किए दे रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी किए दे रहे हैं। संकट मिटे कटे सब शूला, उसी गुस्से में कीजिएगा अमिताभ जी, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, मैं तो कबीर हूं। संजय राय, आप लोग सियासत करो, किसी को ऐतराज नहीं, वो आपका पेशा है। एक दूसरे का गमछा खींचो, एक दूसरे का वस्त्र हरण करो, देश को ऐतराज नहीं, आपका डोमेन है, चाहे जो करो और करते ही हो भगवान की कृपा से। लेकिन धार्मिक मामलों में आप पूरे के पूरे समुदाय को कटघरे में कैसा खड़ा कर देंगे? इसीलिए मैंने उल्लेख आपकी पार्टी के लिए किया। चाहे राहुल गांधी मंदिर जाएं, चाहे राहुल गांधी जनेऊ पहने, राहुल गांधी का गोत्र दत्तात्रेय हो, भरद्वाज हो, कौशिक हो, शांडिल्य हो, उपाध्याय हो, अखिलेश यादव गंगा नहाए चाहे त्रिवेणी नहाए, आप कौन होते हैं भाई? आपको किसने ठेकेदारी दी इस पंचायत में पढ़ने की? आपको शंकराचार्य बनाया है क्या देश ने? नहीं ना। राजनीति करने के लिए कहा राजनीति करिए। आपको पुरी, द्वारिका, बद्रिकाश्रम और श्रृंगेरी, कांची, इनमें से कहीं का शंकराचार्य बनाया है क्या? इसी चलन का नतीजा है कि कोई थरूर उठ के आते हैं और कहते संगम में सब नंगे हैं। हजारों साल की परंपरा लांछित होती है। हां बोलिए। अमिताभ जी, आज की डिबेट शशि थरूर की टिप्पणी पर है और गंगा जी की स्वच्छता और गंगा मैया में स्नान करने के बारे में जो उनकी टिप्पणी है, ये हिंदुत्व के प्रति उनके मन में जो भाव है वो अज्ञानता का है कि अनादर का है, ये प्रकट करता है। आज की बहस है, ये प्रकट करता है। ना, एक मिनट रुको। ऐसी सारी राजनीतिक मूर्खताओं पर यह बहस है, अकेले थरूर पर नहीं। इस प्रजाति की सारी राजनीतिक मूर्खताओं पर यह बहस है, जहां मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघी जाए। अमिताभ जी, अब बताइए संजय भाई। अमिताभ जी, ये कोई पहला दिन नहीं है, ये पहला दिन नहीं है शशि थरूर का। शशि थरूर इसके पहले क्या कहे कि 2019 में बीजेपी जीती तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान हैं, जिसे न तो हाथ से हटाया जा सकता है न चप्पल से मारा जा सकता है। यह उनका स्टेटमेंट है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने यूपीए की सरकार में
कांग्रेस पार्टी जो है वो राम सेतु के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी है शपथ पत्र कि राम एक काल्पनिक पात्र है। राम एक मैंने आपको नहीं टोका था, आप अपने नंबर में बोलिएगा, आप अपने नंबर में बोलिएगा कि राम एक काल्पनिक पात्र है और ये पूरा एक काल्पनिक कहानी है। राम और सीता ऐसा कुछ था ही नहीं। और अभी राम जन्मभूमि के जो है कि मुकदमे में अभी जो है कांग्रेस के बड़े नेता, वकील नेता श्री कपिल सिब्बल ने शपथ पत्र राम जन्मभूमि का विषय आज नहीं कर ले रहे हैं भाई। संजय राय रुको दादा, अरे रुको प्रभु, राजपूत रुकिए, दोनों रुकिए भाई, दोनों की आवाज बंद करिए फिलहाल। संजय राय साहब की भी और सुनील राजपूत की भी मैं उदयवीर सिंह के पास चलूंगा, ठीक है? दोनों को रुकना होगा, दोनों। उदयवीर जी, राजनेता जो काम उनको आता है उतना ही क्यों नहीं करते? वो शंकराचार्य बनने की कोशिश क्यों करते हैं? धर्माचार्य बनने की कोशिश क्यों करते हैं? पुरोहित बनने की कोशिश क्यों करते हैं राजनेता? अरे चुनाव लड़ो बस, जो आपका काम है वो करो। लेकिन मेरे बगल में जी देखिए, आपने बहुत अच्छा संजीदा विषय उठाया, इसके लिए धन्यवाद आपका। देखिए, नेता गलती करते हैं लेकिन लीडरशिप की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हमारे बारे में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन मैं आपके सामने दोबारा से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान यहां बात शुरू करके रखना चाहता हूं कि चुनाव आएगा, उनकी भाषा खराब होगी, हम अपनी भाषा नहीं बदलेंगे। ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी 7 दिन पहले कहा। हमको आपने सांप बिच्छू कह दिया, कोई बात नहीं। हमको आपने अभी बीच में कहा पाप धोने गए। मुद्दा यहां यह है कि जब आप धार्मिक मुद्दों की मार्केटिंग करेंगे, कुंभ और भी सरकारों ने कराया था, हमने भी कराया था, उसकी आप जैसे विद्वान लोगों ने तारीफ भी की, कुछ स्टडीज भी हुई, लेकिन कुंभ में जाके पहले कहा गया किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपने अपनी कैबिनेट मीटिंग उसी कुंभ में रख दी, सारी कैबिनेट को लेके सारे अमले के साथ आप वहां पहुंच गए। उसके बाद लीडरशिप क्या कहती है वो आप सुनिए। इनकी लीडरशिप सांप बिच्छू बताए, इनकी लीडरशिप जर्सी गाय बताए, इनकी लीडरशिप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताए। इनके देखिए, मैं मानता हूं हर पार्टी में कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो कभी कभी कोई बयान दे देते हैं, लेकिन लोग लगातार बयान देते रहे, कोई कुछ न बोले। एक यूपी के विधायक है सुरेंद्र सिंह, आज भी बोले हैं, कल भी बोले हैं, जो महिला राजनीति में आए उसके बारे में बोले। तो सवाल यह है, आप पूछते हैं राहुल गांधी का गोत्र क्या है, ये वेटिकन गोत्र के हैं, पारसी हैं। अरे भाई, वरुण गांधी एक ही पेड़ के तो 2 फल हैं। वरुण गांधी हिंदू हैदर सम्राट हैं, आपकी पार्टी में हैं, दोनों एक ही नाना दादा पोता के बच्चे हैं, उन्हीं से पूछ लो। टीवी पे पूरे देश का समय क्यों खराब करते हो? तो सवाल यह है कि जब आप मार्केटिंग करोगे और लीडरशिप इन सब बातों को डिफेंड करेगी तो व्यवस्था को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले नेता सुधरें। अगर ऊपर के अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है, इसका स्वागत करते हैं, उनके बारे में उनका बोलेंगे, ठीक बात, इनका स्वागत करें और योगी जी और मोदी की भाषा सुधार ले, ठीक तो नीचे बात। एक मिनट रुकिए, मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक पर जाने से पहले मैं मौनी बाबा से एक सवाल जरूर पूछूंगा। मौनी बाबा, ये क्यों नहीं होता कि कुंभ से एक धर्मादेश निकले कि राजनेता राजनीति करे, धार्मिक मामलों पर फतवा देने की धृष्टता नहीं करें? धार्मिक मामलों में क्या उचित क्या अनुचित है, यह धर्माचार्यों के लिए छोड़ दिया जाए। इस संदर्भ में कल धर्माचार्यों से मिलकर के मैं बात करूंगा और एक प्रस्ताव ले आऊंगा कि राजनीति करने वाले लोग हमारे आस्था पे कुठाराघात करने का प्रयास न करें, क्योंकि मेरी माँ, मेरी संस्कृति, मेरी मर्यादा, मेरी धर्म, मेरे तीर्थ, मेरे देव, मेरे देवता, मेरे शास्त्र, मेरे पुराण, मेरे संत, मेरी संस्कृति जो है वह मेरे जीवन की अंतिम श्वास तक के लिए पूजनीय होती है। इसलिए ऐसा कुछ करना, इस देश के गौरव से खिलवाड़ करना होगा। सारे राजनीतिक दलों से बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आपके भी माता पिता, भाई
भाई बंधु यहीं आते हैं, उन्हें गाली मत दीजिए। आपके पूर्वज यहाँ आए होंगे, उन्हें गाली मत दीजिए। आपके पूर्वजों की पूर्वज यहाँ आए होंगे, उन्हें गाली मत दीजिए। क्योंकि मैं आपके ही परिवार का संत हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, आपके हित की बात करता हूँ। आपसे मेरा कोई बैर नहीं है, किसी दल के हम एजेंट नहीं है। लेकिन सबसे कहना चाहते हैं, रहने दीजिए भारत के गौरव को बचा रहना, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा देश में मुंह दिखाना। कौन सा प्रश्न होगा जब भारत की संस्कृति चली जाएगी? क्या मिल जाएगा? अंगुली उठाने से, गाली देने से सम्मान नहीं मिलता है। गाली देने से सम्मान नहीं ठीक बात मिलता मोनी है। बाबा जी, मोनी बाबा आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी विनम्रता से एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे, संजय आएंगे आपके पास, तब फिर ये चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत, फिर मैं एक लाइन खींच रहा हूं, व्यक्तिगत आरोप एक राजनेता दूसरे राजनेता पर कर रहा है, वो तुम्हें रोके नहीं रुकेगा, कितना भी चिल्ला ले। लेकिन कम से कम धर्मों को छोड़ दीजिए, पूरे के पूरे धर्म को लांछित मत करिए। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी तो राजनेताओं के व्यवहार में ही शुमार है, लेकिन बोलते वक्त राजनेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि धर्म को इसमें न घसीटें। अमिताभ जी। महेशानंद गिरी जी, कोई एक व्यक्ति दूसरे को रावण बोले, दूसरा उसको मारीच बोले, एक सुबाहु बोले, दूसरा खरदूषण बोले, तब भी चलो झेल जाए ये देश। लेकिन आप पूरी की पूरी धार्मिक आस्था की एक अक्षुण्ण परंपरा को लांछित कर दें, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, कोई जरूरत नहीं जिस बात की, ये चलन सियासत में कब बंद होगा? और अगर बंद नहीं हो रहा तो क्या भारत के धर्माचार्यों को इसके लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए बड़े राजनेताओं से मिलकर कि भाई धर्म को बख्शो? चाहिए जी। इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो जहाँ पर ये प्रयागराज है, पहले तो इसकी महिमा कितनी है और कितना प्राचीन है। महर्षि भरद्वाज, ये राम कथा यहाँ हुई, राम जी ने मार्ग यहाँ से पूछा कि हम किस रास्ते से जाएं, नाथ कही हम के मग जाएं, और भरद्वाज ने 4 बटुक ब्रह्मचारी भेजे, 4 वेद जिनके प्रतीक हैं, जो प्रयागराज बट वृक्ष के लिए नीचे राम कथा यहाँ पर हुई। राम कथा, राम जिनसे जुड़े हैं, भरत को प्रेम की मूर्ति कहा जाता है और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो भरत ने यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। इस संगम से जिन भरत ने मांगा, प्रेम राम का मांगा, और उस संगम से यदि कोई नफरत फैलाए तो ये बड़ी शोचनीय दशा है। यहाँ आकर के प्रेम प्राप्त करें, गोता लगाएं, और जिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने सारे समाज को एकता के सूत्र में पिरोया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, गौहर बानो का प्रसंग शिवाजी के जीवन में, गौहर बानो नाम की उस समय की बहुत सुंदर महिला जो उन शिवाजी के सामने प्रस्तुत की गई, तो वो कांप रही थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, और शिवाजी ने उस समय पर उसके चरणों में प्रणाम किया और उसे मुक्त किया। गौहर बानो ने उस समय आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मैं, ये कौन है? शिवा ने कहा, मैं राम का भक्त हूं, और राम का भक्त नारी के प्रति कभी कुदृष्टि नहीं डालता है। वो राम के भक्त वैसे शिवाजी, और उन राम के भक्त की ये भूमि है, ऐसे प्रयागराज है। तो इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर सभी को, किसी भी नेता को अधिकार नहीं है ऐसा कहने का। जी ठीक बात है, ठीक है महाराज जी। सुरेंद्र भाई, अक्रॉस द पार्टी लाइन मैं एक बात रखता हूं, सियासत में स्कोप कम है क्या तू में का? जो हम लोग पड़ोस वाले धर्म के घर में भी चले जाते हैं पत्थर फेंकने। सियासत के पास तो अपना बड़ा आंगन है कबड्डी के लिए। नहीं, मुद्दे कम नहीं, चेहरे कम नहीं, कीचड़ फेंको, जूता चलाओ, लठ चलाओ। जी
अमिताभ जी, आपसे 100% सहमत हूं और गिरी साहब से भी, महाराज जी से भी पूरी तरीके से सहमत हूं। बगैर किसी लाग लपेट के स्पष्ट कह रहा हूं कि इस तरीके की टिप्पणियां राम रावण सब करना अवांछित है, चाहे वो सुरेंद्र सिंह करें, चाहे शशि थरूर करें, चाहे वो साध्वी रंजना रामजादे बाकी चीजें करें, और चाहे कोई भी करे। निश्चित तौर पर यह बिल्कुल अवांछनीय है, अवांछित है, और इस टिप्पणी को कोई भी धार्मिक हो या अधार्मिक आदमी हो बिल्कुल पूरी तरीके से इसका प्रतिकार करेगा, इसका निषेध करेगा, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। और इसके बाद अगर यह बात खत्म हो गई हो तो पहली चीज तो मैं संजय भाई की एक बात का जवाब दे दूं कि अगर कपिल सिब्बल ने कोई हलफनामा दिया हो अपनी तरफ से तो ये संजय भाई दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना संजय भाई तय कर लें एक बात राम मंदिर के मामले में कि 2019 के बाद कोई हलफनामा दिया हो, नंबर 1। दूसरी बात, अब मैं यहां पर कुछ मूल विषय पर आता हूं, मुझे 1 मिनट का समय खाली चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अब यहां पर ये सारी बातें अगर हो गई हो तो निश्चित तौर पर आइए उत्तर प्रदेश में हम कुछ बीएड टीईटी बेरोजगारों के लिए भी बात कर लें, कुछ बात कर लें, उन दरोगाओं की भर्ती के लिए भी बात कर लें, किसानों के लिए भी बात कर लें जो लोग पूरी तरीके से नहीं अमिताभ जी क्षमा मांगने के बाद अगर कुंभ है ना ऐसा नहीं, अभी स्कोप नहीं, इस विषय में ये स्कोप नहीं दूंगा ना, माफ करिए, नहीं, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं तो भी आपको बुलाते हैं, तब अपनी बात रखिए, ठीक है सुरेंद्र राजपूत, ठीक, हर दिन एक मुद्दा नहीं चल सकता, दे रहा हूं जो समय आप सुरेंद्र राजपूत, ठीक बात, आ गई आपकी बात, पहले क्षमा मांग, अरे भाई आ गई आपकी बात, आ गई बात मित्र, की डेट में आ गई मित्र, बात आ गई, बेरोजगार टीटी के, अरे आ गई आपकी बात भाई, रुको, बस सुरेंद्र जी की आवाज बंद करिए फिलहाल। संजय राय, ठीक है, संजय राय, ठीक है, जब बेरोजगारी पे बहस करेंगे तो आपको बुलाएंगे, तब विस्तार से बोलिएगा। आज किसी पर जो बदमजगी है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बीएड टीईटी शिक्षा मित्र, जितना आप कह रहे हैं उससे ज्यादा मैं कई बार बोल चुका और उनके लिए लड़ चुका, इसलिए वो विषय नहीं, लेकिन ये मेरे शो का जो स्वभाव है वो नहीं बदल सकता, ये नहीं हो सकता ना, माफ करिए सुरेंद्र राजपूत। संजय राय, आप राजनेताओं को ये किसने बता दिया कि आप लोग धर्म के आंगन में भी पत्थर फेंकेंगे? आप लोग सियासत के आंगन में कबड्डी खेलो ना। ऐसा बोलो भाई। हम तो जो है धर्म के आंगन में भी नहीं पत्थर फेंकते हैं और अभद्र टिप्पणी भी नहीं करते फेंकते हो। मैं उदाहरण दूं संजय, मैं उदाहरण दूं, मणिशंकर थरूर नहीं, पहले मेरी बात, ना बच के मत भागिए, पूरी हो जाने, मैं नानी के आगे ननिहाल की बातें मत बताइए मुझको, मेरी बात भी पूरी हो जाने दीजिए, मैं 10 उदाहरण दे दूंगा, पहले मेरी बात भी अमिताभ जी पूरी हो जाए, सब वही हो। आपने 4 बात कहा, पहले उसकी बात हो जाए, आप पहले बात वो हो जाने दीजिए, जो आपने कहा है वो बात हो जाने दीजिए, देन आगे बढ़िए। पहली बात तो यह है कि शशि थरूर आपकी सुविधा से विषय चले, आप सबकी कुख्यात होना है कि विख्यात हमको नहीं पता है। एक और बात, श्रीमान राहुल गांधी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी पर कहे चौकीदार चोर है, 1000 बार 2000 बार कहे, ये बताएं कांग्रेस की कब मनमोहन सिंह जी के दोनों बार के प्रधानमंत्री रहते बीजेपी का कोई बड़ा नेता इन शब्दों का प्रयोग किया हो? कब? कभी नहीं। कांग्रेस, अरुण जेटली ने कहा, सुषमा स्वराज ने कहा, कांग्रेस छटपटाती मछली है, हमने आपको बोला नहीं था, हमने हस्तक्षेप नहीं किया था, हमने आपको हस्तक्षेप नहीं किया। सुरेंद्र जी आप गुंडाई कर रहे हैं, सुरेंद्र जी आप गुंडाई कर रहे हैं, सुरेंद्र जी आप गुंडाई कर रहे हैं, सुरेंद्र जी आप इस डिबेट में गुंडाई कर रहे हैं, आप गुंडाई कर रहे हैं, आप दूसरे गुंडाई है, ये गुंडाई है शुद्ध रूप से, आप गुंडाई कर रहे हैं, दूसरे को न बोलने देने का, ये दूसरे को नहीं बोलने देने के लिए ठीक नहीं है अमिताभ जी, ठीक नहीं है अमिताभ जी, ये गलत बात है कि आप अपने समय में बोलेंगे और संजय बोलिए भाई, ये अच्छी बात नहीं है। अगर जल्दी से फाइंड अप करिए संजय, फाइंड अप करिए, मुझे उदयवीर सिंह के पास जाना, जल्दी फाइंड अप करिए। नहीं बोलेंगे, एक कौन सी बात है? सुनिए, ये जो है राहुल गांधी को बताएं, इतना गिरे स्तर की टिप्पणी श्री राहुल गांधी किए, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी क्या? एक बात, दूसरी बात, मणिशंकर अय्यर ने क्या क्या नहीं कहा, मणिशंकर अय्यर ने क्या क्या नहीं कहा, भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस दोनों का समय समाप्त हुआ, दोनों को मैं निवेदन करूंगा, देखिए दोनों राष्ट्रीय दलों से निवेदन करूंगा, रुकना होगा।
आप रुकेंगे, अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तकनीकी तौर पर रोकूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, नहीं संजय, आगे बात, ना आगे बात, आगे आलोचना करेंगे। ठीक है, ठीक। उदयवीर जी, एक राजनेता दूसरे राजनेता को गाली दे, ये तरीका तो कोई रोक नहीं सकता इस भारत में। अच्छी बात नहीं है। अरे भाई रुको ना, सवाल करेंगे और हमको जवाब भी देने न दिया जाए। लेकिन मेरा सवाल मूल है, आप राजनेता धर्म के आंगन में पत्थर क्यों फेंकते हैं? मेरा प्रश्न इतना है। आपस में आप कटाजुज करो, मुझे आपत्ति नहीं। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब मिलके एक दूसरे के मुंह पे कालिक पोतो, लेकिन धर्म को तो बख्शो प्रभु। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत होते हुए एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, ये हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, पूजनीय हो सकते हैं, सब बात है, लेकिन आस्था और भावना के विषय पर तो मैं एक आम हिंदू होने के नाते या कोई भी देश का नागरिक होने के नाते उतना ही आस्था और भावनाएं रख सकता है। सवाल यह है कि हम पक्षपात करने लगते हैं, हम मूल बात पे नहीं जाते। जब धर्म को आस्था का विषय जो है उसको सत्ता का विषय बना दिया गया, तो सत्ता का विषय बनाया किसने है? जब आप सत्ता का विषय बनाएंगे उसको, और आप कहेंगे, सवाल तो यह है गलती कर रहे हैं लोग, लेकिन पहला पत्थर मार कौन रहा है? जब सत्ता का विषय बना रहे हैं, आप एक दिन में मंदिर बनवा देंगे, आप वादा कर देते हैं, ना आप पक्षकार हो, ना आप उसमें मंदिर बनवाने वाली किसी ट्रस्ट के मेंबर हो, आप सरकार हो, आपको कानून व्यवस्था बनानी है, आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना है, चाहे कुंभ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे हनुमान जी हो, ये तो सब धार्मिक विषय का हिस्सा है ना। इनको अपनी सुविधा के इस्तेमाल करना। जब राजनीति में फंस जाओ, कोई रास्ता न दिखे तो धर्म का चोंगा ओढ़ लो, और जब मौका लगे तो लोगों को गाली देने दिए। तो आज ये तय होना चाहिए कि मूल, रुक जाइए, मैं बीच में नहीं बोलता, आप सुनना सीखिए। मूल बात ये होनी चाहिए कि अगर आपने सत्ता का विषय बनाया है और वो भी काम आपने सत्ता में आके नहीं किया, तो आपको दंडित होना चाहिए। दूसरी बात, इनको बड़ा, इनको बड़ी आगे सब लोगों को निवेदन करूंगा, सारे राजनीतिक मित्रों को रोकना होगा। मौनी बाबा, एक छोटी सी आखिरी टिप्पणी लूंगा। क्या भारत का धार्मिक नेतृत्व अब इस बात की पहल करेगा कि राजनेताओं कृपा करके धार्मिक मामलों में ओछी टिप्पणियां करना बंद करिए? क्या ऐसी पहल करेगा? निश्चित रूप से करेगा। सारे शंकराचार्य, सारे महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद, दंडी सन्यासी, बैरागी, उदासी, नागा, सारे संतों की ओर से इस पर एक प्रस्ताव जाएगा सरकार को और नेताओं को कि आप अपनी मर्यादा की सीमा में रहें। हम आपका आदर करते हैं, आपके कल्याण की बात करते हैं, आपकी रक्षा की बात करते हैं। अगर आप मेरा अपमान करते रहेंगे, पूरे देश सुबह इसकी बड़ी निंदा होगी। ये बहुत अमानवीय टिप्पणी है, इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं और ये मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि इस ऐसी टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि नेतागण हमारे किसी भी धार्मिक मामले में अब कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं करेंगे। उनके भी हित में होगा, देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा और आस्था बरकरार रहेगी। तो जब आस्था टूटेगी तो निश्चित रूप से बड़ी पीड़ा होगी। जी ठीक है। जनता ने क्या कहा वो भी सुन ले, हम सब लोगों ने क्या कहा वो तो सुना ही। जनता क्या कह रही है देश की वो भी जरा सुन ले। मेरे ख्याल से सब राजनेताओं को उससे जरूर सबक लेना चाहिए। तो आज का हमारा सवाल था कि संगम में सब नंगे हैं कहकर क्या शशि थरूर ने देश की संस्कृति का अपमान किया? इस पर लोगों ने हमें खूब वोट किए हैं और इस वक्त रिजल्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। 61% ने कहा हां अपमान हुआ है, 36% ने कहा नहीं, 3 अपनी राय नहीं बना पाए। अमिताभ जी, 61% लोग कह रहे हैं कि हां ये भारत की उदात्त सनातन परंपरा का अपमान है। मैं समझ नहीं पाता, बहुत सारे काम है राजनेताओं के पास करने को, उनको छोड़कर इस अखाड़े में कूदते क्यों हैं? मौलवी, पादरी, ग्रंथी, संत, साधु, इनके लिए छोड़ दीजिए ना ये विषय। धर्म की मर्यादा कैसी रहे, धर्म की व्यवस्था कैसी रहे, धर्म का पारंपरिक रूप स्वरूप कैसा रहे, ये जिला परिषद का अध्यक्ष क्यों तय करे, विधानसभा के सदस्य क्यों तय करेगा, लोकसभा का मेंबर उस पर क्यों प्रवचन देने लगे? आपके पास तमाम काम करने को है, वो करेंगे नहीं।
लेकिन इस पर टांग अड़ानी है। और शशि थरूर के तो कांग्रेस पता नहीं कब चैतन्य होगी। कांग्रेस के 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, मैं मानता हूं, कांग्रेस को जितना राजनीतिक नुकसान पहुंचाया उतना राजनीतिक नुकसान भाजपा ने नहीं पहुंचाया कांग्रेस को, जितना कांग्रेस के 3-4 बड़े चेहरों ने पहुंचाया। मैं यहां उनके नाम नहीं लूंगा। हर क्रूशियल टाइम पर कांग्रेस से ऐसा कोई अद्भुत व्यक्ति प्रकट होता है और एक अद्भुत टिप्पणी करके विलुप्त हो जाता है, पूरी कांग्रेस पर बिजली गिरती है, पूरी कांग्रेस पर। मुझे याद है एक चुनाव से पहले सुरेंद्र राजपूत को याद होगा, बाटला हाउस कांड पर भी एक ऐसे ही बयान आ गया था। कांग्रेस उस बयान का इस पर सफाई देते देते बुढ़ा गई, लेकिन जितना डैमेज होना था हो गया। बड़े नेता थे वो भी बहुत, ऐसे देश के मन के खिलाफ, देश के मिजाज के खिलाफ, देश की आत्मा के खिलाफ आप बयान देंगे। कुंभ में नागा सन्यासी आते हैं, वो कुंभ की आत्मा है। आज तक किसी व्यक्ति ने उनके शरीर का चित्रण नहीं किया, उस पर चर्चा नहीं की। कुंभ शरीर देखने का विषय नहीं। और अच्छी बात कही महेशानंद जी महाराज ने, मां की गोद में बच्चा है, गंगा जमुना और सरस्वती में जब आदमी उतरता है तो एक पुत्र एक पुत्री मां की गोद में जाती है। वहां ऐसी दृष्टि कुदृष्टि, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राजनीतिक दल मर्यादा के दायरे में रहे, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते तो आधा आधा बांट लो, आपको छूट, आपस में एक दूसरे के साथ चाहे जो करो, लेकिन ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, वाहे गुरु के लिए, जीसस के लिए धर्म को बख्श दीजिए। इतना कर दीजिए, देश के ऊपर आप राजनेताओं की बड़ी कृपा होगी। ये भारत आपका यावत जीवन आभारी रहेगा, आपके प्रति बड़ा श्रद्धा का भाव रखेगा कि राजनेताओं ने भारत को बड़ी राहत दी। धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी।